आजकल एक शादी की बड़ी धूम मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि इस शादी पर 2 अरब रुपए के करीब खर्च आया। जिस क्लब में शादी की तकरीब हुई, इसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें चल रही हैं। शादी और रोजा ब्लैंका कंट्री क्लब के हवाले से असल हकाइक क्या हैं, जानते हैं अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा कि आप इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, कहिएगा हकाइक कितने हैं और अफसाना कितना है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों एक शादी की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है और ये हाइप क्रिएट जो की गई है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे की गई है। कहा जा रहा है कि बहुत ही महंगी शादी थी और इसके अंदर जिन लोगों ने सर्विस दी उन्होंने बहुत ज़्यादा माल कमाया है। हालांकि ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है और इसी हकीकत को आप पर आश्कार करने के लिए हम आज रोज़ा ब्लांका के अंदर ही मौजूद है जहाँ पर यह शादी अरेंज की गई थी। और इसके जो टैक्सीज हैं उसके हवाले से और इस रोज़ा ब्लांका के हवाले से, इसकी बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताएंगे। और मेरे साथ यहाँ के डायरेक्टर मौजूद हैं शहबाज मुनीर साहब, उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाएंगे उनकी बात के वो असल हकायक है। जी शहबाज साहब आइएगा, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये बड़ा आजकल शोर पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे और जगहों पे कि एक रोज़ा ब्लांका ऐसा क्लब है जहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी शादी होती है और ये भी कहा जा रहा है कि टैक्स वैक्स के मामलात में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, ऐसी कोई बात है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए आप इधर। तो हम खुद चाह रहे थे कि हम इसको आपको एक्चुअल सूरत हाल से आगाह करें। देखें, रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब जो प्रॉपर्टी है वो 2000 के नज़दीक जो है वो शौकत हयात साहब जो कि एक स्पेनिश नेशनल हैं, ये उनकी मलकियत है, तब से है ये प्रॉपर्टी। इसमें गौहर एजाज साहब या किसी और का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, इसको क्लब का नाम दिया गया 2018 में। जी 2018 में जब इसको नाम दिया गया तो तब तक उन्होंने अभी सोचा नहीं था कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। अब क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कोई 1.5 माह 2 माह पहले हमसे कांटेक्ट किया कि हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ का हमने फिर इन्हें प्लान दिया कि सबसे पहले यहाँ पे हम बैंक्वेट को ऑन करें और बैंक्वेट के लिए ओपन एयर में इससे अच्छी फैसिलिटी किसी के पास भी नहीं है। यहाँ का खुशगवार माहौल, यहाँ पे रेस्टोरेंट प्लान किए गए हैं, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी प्लान किए गए हैं जो कि इन फ्यूचर हम करने जा रहे हैं। इस साल सिर्फ हम बैंक्वेट को प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर इसमें रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब है तो इसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें जिम्नेजियम, किड्स एंटरटेनमेंट, इसमें स्विमिंग पूल, इसमें हॉर्स राइडिंग, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि क्लब में होती हैं, इवन मिनी गोल्फ, तो ये सब कुछ हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। अब बात रही आपको जो एक शादी का जो चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, महमूद साहब की बेटी शेखों की शादी है तो इतने पैसे कहाँ से लगा लिए? शेख इतने पैसे लगाते नहीं। देखें जी, ये अल्लाह ताला ने अगर उन्हें इस्तात दी है तो वो उतना ही खर्च कर रहे हैं। और जहां तक रही बात कि टैक्स की या एफबीआर से रिलेटेड, बहुत सारे रूमर्स हैं कि ये शादी 200 करोड़ की है। कोई इसमें सदाकत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें भी इंफॉर्मेशन है। अगर बात ये है कि ये रोज़ा ब्लांका का ताल्लुक सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन्हें किराए पे रेंटल 15 दिन के लिए ये फार्म हाउस दिया था और इस फार्म हाउस में भी मैं आपको बताता चलो सिर्फ एक वेन्यू की डील हुई थी और उस वेन्यू पे 15 दिन पहले से इनका काम शुरू हो गया था। तो ये 120 दिन वाली कोई सदाकत नहीं है क्योंकि कोविड के बाद आपको पता है 9 अक्टूबर से यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट होना शुरू हुई थी। इससे पहले तो इसका नामो निशान भी नहीं था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ना ही उन्होंने ये शादी की डेट रखी थी। टैक्सेस के हवाले से थोड़ा क्लियर करें। जी मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, आपके खिलाफ बहुत फैलाई जा रही है। जी मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। देखें, अब क्योंकि अभी सिर्फ 2 माह पहले ये एग्रीमेंट हुआ है और इसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी हो चुका था क्योंकि वो स्पेनिश नेशनल थे और हमें प्रॉब्लम पेश आई कि ये इसको रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। और फाइनली जब हम इस कंक्लूजन पे आए हैं कि ये जॉइंट वेंचर जब हुआ है तो क्योंकि इसमें सर्विसेज हम देना चाह रहे हैं तो इस सर्विसेज में हमने इसको रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस कर दिया हुआ था और वो अंडर प्रोसीजर है और इंशाल्लाह हमारे से रिलेटेड अगर 1 रुपया भी टैक्स है हमारे जिम्मे हम अदा करेंगे और इसके लिए हमारे पास टाइम है क्योंकि जब अभी फंक्शन हुआ है, अभी इनवॉइसिंग नहीं हुई कंप्लीट, तो हम इसको टैक्स कैसे पे कर सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल रूमर्स हैं कि ये 200 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए में ये रोज़ा ब्लांका ने लिए, ऐसी कोई सदाकत नहीं है जी। 1.5 करोड़ रुपए की कोई सदाकत नहीं है इसमें। जी नाज़रीन, आपने बातें सुन ली और वो उनके आपने तवज्जो से बातें सुनी है जो जिन्होंने ये फंक्शन यहाँ पे अरेंज किया, फिर उसके बाद वो सारा सिस्टम हुआ, उसके बाद जो पेमेंट्स हुई उसके बारे में भी आपने सुन लिया और जो टैक्स के
वाले से बात है, वो कह रहे हैं कि अभी ये शुरू हुआ है तो टैक्स पहले कैसे आ जाएगा। टैक्स तो 1 साल बाद जब रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर वो आपका मुनाफा शो करते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो वो कहते हैं जी एक एक पाई टैक्स की भी देने को तैयार है। किसी सूरत इतना बड़ा जो अदारा हो, इतना बड़ा क्लब हो, ये हो नहीं सकता कि वो टैक्स ना दे या टैक्स छुपा ले। तो यकीनी बात है ये सारी जो रूमर्स, ये जितनी अफवाहें फैली हुई हैं, इस पे कान धरने की बजाय असल हक़ाइक़ आपने जान ली है। तो आप यकीनी बात, अब आपके तमाम खदशात दूर अशरफ होंगे। मेहताब, आपका बहुत शुक्रिया।